कायनात की वसअतों पर अगर हम गहरी नज़र डालें तो हम पर एक राज आश्कार होता है कि ये सब कुछ यूं ही बेमकसद वजूद में नहीं आया। आसमानों की बुलंदी, ज़मीन की वसअतें, चांद की ठंडक, सूरज की रोशनी और सितारों की झलक, ये सब एक ही नूर की तजल्ली है और यही नूर आसमान और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे में जलवागर हुआ है। यही नूर जहालत की तारीकियों में रोशनी बनकर दिलों की बेसुकूनी का इत्मीनान हुआ और इंसानियत के बिखरते काफिले के लिए रहनुमाई बना। ये नूर नूर मोहम्मदी है जिसका वास्ता तख्लीक आदम से भी पहले का है, लेकिन ये नूर सबसे आखिर में जलवागर हुआ और ये ज़ात खुद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व ताला ने नूर मोहम्मदी को तमाम मखलूक़ात के वजूद से भी पहले पैदा फरमाया। जब इस मुक़द्दस नूर की तख्लीक हुई उस वक्त इस कायनात में तख्त इसरा से अर्श मुअल्ला तक एक अल्लाह की ज़ात के सिवा कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने खुद अपने नूर से अपने महबूब के नूर को हुक्म कुन से पैदा फरमाया। जैसा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे बताइए कि अल्लाह ने तमाम चीज़ों से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने तमाम कायनात से पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। वो नूर कुदरत इलाही से जहाँ चाहता था सैर करता रहा। उस वक्त न लौह थी न कलम, जन्नत था न दोज़ख, आसमान थी न ज़मीन और चांद था ना ही सूरज और न जिन्न व इंस। फिर अंबिया अकराम की रूहों को पैदा किया गया और वो अरवाह हुजूर के नूर से फैज़याब हुई। उन रूहों ने नूर मोहम्मदी की नबूवत की तस्दीक की। अल्लाह के हुक्म से उस मुक़द्दस नूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई ताकि उस नूर का ज़हूर इस दुनिया में हो। ये नूर हज़रत आदम की पेशानी पर था, चुनांचा तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों में नबी से नबी की तरफ नूर मोहम्मदी मुंतकिल होता रहा और हमेशा ये नूर पैगंबरों के इस्लाब में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि पाक पुश्तों और पाकीज़ा अरहाम के ज़रिया इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिया बनु हाशिम से होकर ये नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की रोशन पेशानी पर चमका और वहाँ से हज़रत अब्दुल्लाह के सल्ब मुबारक से हज़रत बीबी आमना के शिकम मादर में मुंतकिल हुआ। ये नूर जैसे जैसे मुंतकिल होता गया वैसे वैसे इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात रोनुमा हुए। नूर मोहम्मदी जिस पाकीज़ा हस्ती में भी मुंतकिल होता, न सिर्फ उसकी ज़ाहरी हुस्न व जमाल बेमिसाल नज़र आती बल्कि उसका बातिन भी पाकीज़ा और मुत्तहिर होता। रिवायत है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का रंग व रूप पूरे बनी हाशिम में सबसे ज़्यादा गर्विदा था और उनकी पेशानी पर अजब सा नूर चमकता था। चेहरे पर ख़ास चाशनी और चमक थी। कहते हैं कि ज़माना जाहिलियत में अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा था। आप खुद फरमाते हैं कि एक रात मैं हतीम काबा में सो रहा था। मैंने देखा कि एक अजीमुश्शान दरख्त ज़मीन से ज़ाहिर हो रहा है और देखते ही देखते वो बढ़ता चला गया। उसकी शाखों ने आसमान को छू लिया और उसकी डालियाँ मशरिक़ व मगरिब तक फैल गईं। उसके पत्ते आफताब से ज़्यादा चमक रखते थे। मैंने देखा कि अरब व अजम के रहने वाले उसके आगे शान से झुक गए हैं और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। फिर मैंने देखा कि कुरैश के कुछ लोग उसकी शाखों से लिपट गए हैं और कुछ उसे काटना चाहते हैं, लेकिन जब वो लोग इस इरादे से उसके करीब गए तो एक खूबसूरत नौजवान उनको रोक देता है। मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत नौजवान आज तक नहीं देखा था। उस नौजवान के जिस्म से हर तरफ खुशबू फैलती जा रही थी। मैंने चाहा कि अज़ीमुश्शान दरख्त से लिपट जाऊं, लेकिन वहां न पहुंच सका और फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब बेदार हो गए। उस ज़माने में अरब के अंदर काहिन हुआ करते थे जो मुस्तकबिल का हाल और ख्वाब की ताबीरें बताते। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं अगले रोज़ एक काहिना औरत के पास गया और अपने इस ख्वाब को बयान किया तो ख्वाब सुनते ही उसका चेहरा बदल गया
और वो घबरा कर बोली, तेरे पुष्ट से एक शख्स पैदा होगा जो मशरिक व मगरिब का शहंशाह बनेगा और पूरी दुनिया उसके आगे झुक जाएगी। रिवायतों में आता है कि नूर मोहम्मदी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी पर नुमाया हुआ तो जनाब अब्दुल्लाह के हुस्न जमाल में इजाफा हो गया और आपके अंदर एक अजीब सी रूहानी कशिश पैदा हो गई और कई अजायबात ज़हूर पजीर हुए। हज़रत अब्दुल्लाह खुद फरमाया करते थे कि मैं जहाँ भी जाया करता बादल मेरे ऊपर साया कर लिया करते और मैं जिस ज़मीन पर भी बैठता तो वहाँ के आसपास की झाड़ियाँ और पौधे सरसब्ज हो जाते। रिवायत में मिलता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बनी असद की एक औरत के सामने से गुजरे जो खाने काबा के पास खड़ी थी और उसका नाम रकीसा था। जब उसकी नज़र हज़रत अब्दुल्लाह पर पड़ी तो आपकी चमकदार पेशानी को देखकर वो आपके हुस्न जमाल पर फरिश्ता हो गई और कहने लगी, वो 100 ऊँट जो तुम पर फिदा किए गए हैं मेरे ज़िम्मे हैं और मैं उन्हें पेश करूँगी। हज़रत अब्दुल्लाह उसकी इस बात पर शर्मा गए क्योंकि वो दरअसल उन्हें निकाह का पैगाम दे रही थी। हज़रत अब्दुल्लाह ने इनकार किया और आगे निकल गए। बहरहाल कुछ अरसे बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्लाह के लिए बीबी आमना को पसंद फरमाया और इस तरह हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्लाह के निकाह में आ गई। यूं नूर मोहम्मदी हज़रत आमना की तरफ मुंतकिल हो गया। कहते हैं कि निकाह के बाद जब रकीसा ने एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह को देखा तो मुंह फेर लिया। आपने इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगी कि जिस नूर की मैं तलबगार थी वो आज तेरी पेशानी से गायब है। बहरहाल जब हुजूर पाक की विलादत का वक्त करीब आया और जिस रात बीबी आमना के घर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उसके मुतालिक बीबी आमना खुद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मुझसे नूर खारिज हुआ जिसकी वजह से शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। साहबा कराम ने हुजूर की नूरानियत के जलवों को देखा तो सब ने अपने अपने अंदाज में इजहार किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हुजूर के सामने के मुबारक दांतों में कुशादगी थी। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो उनसे नूर दिखाई देता। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब हुजूर मुस्कुराते तो दरो दीवार रोशन हो जाया करते। जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा एक वाक़या बयान करते हुए फरमाती हैं कि मैं फजर के वक्त सिलाई कर रही थी कि मुझसे सुई गिर गई। मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। फिर हुजूर तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे अनवर के नूर से मुझे वो गुमशुदा सुई नज़र आ गई। गर्ज ये कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ बेमिसाल बशर होने का शर्फ अता किया वहीं आपको नूरानियत से भी नवाजा। अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान मजीद में कभी सिराजुल मुनीर, कभी अल नजम, कभी अश-शम्स और कभी अल कमर के नाम से याद फरमाया है और इन तमाम तशबीहात से अल्लाह अपने महबूब की नूरानियत को ज़ाहिर फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलमे रंग व बू में इंसान एक कामिल का लिबास पहनकर तशरीफ़ लाए। हुजूर सूरत में बशर हैं और हकीकत में नूर। आप बेऐब व पाक हैं, शाफ व शफ़ाफ हैं और बशरियत में बेमिसाल और लतीफ़ हैं।